हेलो बच्चों, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एस सी वर्मा सर की किताब की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जनरली ये बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट शोन इन द फिगर इज 30 ओम। यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा हुआ है। रियोस्टेट का मतलब यहाँ से एक पॉइंटर को कनेक्ट करते हैं और इसको आप आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। नेग्लेक्टिंग द मीटर रेजिस्टेंस, find the minimum and the maximum current through the ammeter as the rheostat is varied। कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है मिनिमम और मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं इस सर्किट को बनाऊं, ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप पैरेलल में जोड़ दो इसको। और एक रेजिस्टेंस इस तरह से लिखा लगना हुआ है, ये 30 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इसमें जैसे पॉइंटर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर एमीटर लगा हुआ है, ये पॉइंटर हो गया 30 ओम रेजिस्टेंस। यहाँ पर 10 है और यहाँ पे 20 ओम है। ये है 5.5 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है। अब इस पॉइंटर को आप यहाँ कर सकते हैं, इसी पॉइंटर को आप यहाँ कर सकते हैं। जब इस पॉइंटर को आप यहाँ करेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस होगी उस सर्किट में आ जाएगी। तो रेजिस्टेंस का मान क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर है। तो इसको मान लेता हूँ ए और इसको मान लेता हूँ बी। आर इक्वल टू आपको पता है रो एल डिवाइड बाई एरिया होती है। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, एल हो गई। क्योंकि एरिया और रजिस्टिविटी तो इसकी कांस्टेंट रहेगी। तो इस पॉइंटर को जब आप यहाँ पे करेंगे तो ये पूरा लेंथ जो है, इस रेजिस्टेंस की जो ये लेंथ है, वो पूरा सर्किट के अंदर आएगी। मतलब कि रेजिस्टेंस में ये ऐड हो जाएगी 30 ओम। तो करंट क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ when pointer शिफ्ट कर गया, when pointer shift at a, पॉइंटर ए के पास शिफ्ट कर जाएगा, तो क्या होगा, आर मैक्सिमम हो जाएगी। आर मैक्सिमम हो जाएगी तो आई क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, एकदम सिंपल है। ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो 10 एंड 20 इन पैरेलल है ना। अब प्लस 30 ओम ये लिख देंगे, यही ना। तो अब इसका पैरेलल बताओ, 10 इंटू 20 डिवाइड बटे 10 प्लस 20। अब प्लस कितना हो गया, 30, है ना। इसको आप सोल्व करो, तो सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों, 200 प्लस डिवाइड बटे 30 और प्लस 30। तो ये हो जाएगा आपको 200 प्लस 900 डिवाइड बटे 30। तो ये मिला आपको आर मैक्स की वैल्यू। तो आर मैक्स इक्वल टू मिल गया 1100 और डिवाइड बाई 30, 1 जीरो कट सकते हैं आप। तो आपको मिलेगा आर मैक्स इज इक्वल टू 110 डिवाइड बटे 3। तो आई मिनिमम होगा भी डिवाइडेड बटे आर मैक्स। क्लियर है। तो आई मैक्स की जो वैल्यू होगी बच्चों, सॉरी आई मीन की वैल्यू, आई मीन मिनिमम है, ये हो गई 5.5 वोल्ट डिवाइड बाई आर मैक्स। तो ये है 110 डिवाइड बाई 3। इसको आप सोल्व करो तो 5.5 इंटू 3 ये चला गया ऊपर, और यहाँ पर लिख सकते हैं 11 इंटू 10। ये वाली वैल्यू जो हो गई 0.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 डिवाइड बाई 10 और सोल्व करेंगे तो 0.1 एम्पियर। ये हो गया मिनिमम वैल्यू। क्लियर है। ये हो गए बच्चों मिनिमम वैल्यू। फॉर मैक्सिमम के लिए क्या करना होगा, मैक्सिमम पॉइंटर शिफ्ट करेंगे। पॉइंटर शिफ्ट कहाँ करेंगे बच्चों, देखो इसको बी के पास शिफ्ट कर देते हैं, बी के पास। तो ये रेजिस्टेंस आउट हो जाएगा, शिफ्ट एट बी। तो 30 ओम रेजिस्टेंस आउट ऑफ सर्किट, सर्किट से क्या हो गया, आउट हो गया। तो आर मिनिमम यही दो होंगे और ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल का कंसेप्ट तो आपको मालूम ही है, करंट बढ़ जाती है
तो पैरेलल में हो जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 इंटू 20 डिवाइड बटे 10 प्लस 20, ये हो गया 200 डिवाइड बटे 30। तो इसको सोल्व करेंगे तो 20 डिवाइड बटे 3 ओम, ये हो गई आर मिनिमम। तो आई मैक्सिमम क्या होगा, आई मैक्सिमम इजिकल टू होगा 5.5 पोटेंशियल और डिवाइड बटे रजिस्टेंस 20 डिवाइड बटे 3। इसको सोल्व करेंगे तो 5.5 इंटू 3 डिवाइड बाई 20, इसको सोल्व करेंगे 16.5 डिवाइड बाई 20, तो इसको सोल्व करेंगे तो 0.8 और 3 एम्पियर, यही हो गया आंसर। तो ये हो गई मैक्सिमम करंट और ये देखो ये बन गया मिनिमम करंट। क्लियर है बच्चों? ये कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एस.सी. वर्मा सर की 24 नंबर क्वेश्चन है। बच्चे अक्सर इस पे पूछते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालें करंट। तो बच्चे को दिमाग में, मैथ के स्टूडेंट जो स्टार्टिंग में होते हैं, जो फाउंडेशन में पढ़ते हैं, तो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, डिफ्रेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, तो उनके दिमाग उधर चलता है। तो ऐसे नहीं सोचना है, इस कंसेप्ट को सोल्व करने के लिए आपको रियोस्टेट के कंसेप्ट को समझना होगा। एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी इसी में मैंने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 32, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एस.सी. वर्मा सर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर, फाइंड द करंट थ्रू द 10 ओम रेजिस्टेंस, द स्विच एस इज, पहला कंडीशन है ओपन, क्लियर है, और दूसरा कंडीशन है क्लोज्ड। तो ये है 10 ओम, ये है बच्चा 10 ओम, ये है आपको 20 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ से एक वायर को ऐसे ज्वाइंट करके एक स्विच से कनेक्ट कर दिया है और आपको 3 वोल्ट का यहाँ पर बैटरी दिया हुआ है, एक 3 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। क्वेश्चन को आप पहले समझेंगे तो ए में है कि व्हेन एस इज ओपन, व्हेन एस इज ओपन, तो आप देखो एस जो ओपन कर देंगे तो क्या होगा, ये 10 ओम है, यहाँ पे 20 ओम का रेजिस्टेंस है, इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो सीरीज में हम लोग ये पढ़े हैं, सीरीज का मतलब और पैरेलल का मतलब कि अगर बैटरी से करंट का फ्लो हो रही है, ऐसे करंट निकल रही है, तो वही करंट सभी रेजिस्टेंस से होते हुए अगर जा रही है तो सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो यहाँ पर हो गया आर सीरीज इज इक्वल टू 10 प्लस 20, ये हो गया 30 ओम। तो आर एस इक्वल टू आ गया 30 ओम। तो आई इज इक्वल टू हो गया आपके पास 3 डिवाइडेड बाई 30, मतलब कि आई इज इक्वल टू भी बटे आर, तो भी ये रहा और आर ये रहा, तो आई इज इक्वल टू आ गया 0.1 एम्पियर। तो करेंट थ्रू, नाउ करेंट थ्रू 10 ओम कितना आ रहा है, इज 0.1 एम्पियर। तो ये हो गया आंसर। 10 ओम के थ्रू जो करंट है वो है 0.1 एम्पियर। अब दूसरी इसमें कंडीशन ये है बी में कि व्हेन एस इज क्लोज्ड, व्हेन एस इज क्लोज, अब क्लोज करने पर क्या होगा आप देखें, ये हो गया आर, अगेन ये हो गया 20 ओम और ये है 10 ओम। यहाँ से इस तरह से स्विच को कनेक्ट कर दिया है, ऐसे कनेक्ट कर दिया और माइनस प्लस 3 वोल्ट ऐसे बैटरी है। तो अब इसे कनेक्ट करेंगे तो अब मान लो कि यहाँ पर पोटेंशियल मान लेते हैं कुछ है ना, सपोज दैट कि -3 वोल्ट या ए मान लीजिए पोटेंशियल ए, तो यहाँ भी क्या होगा, ए प्लेन वायर है ए, और यहाँ भी आएगा ए, फर्दर यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी पोटेंशियल ए है और यहाँ भी पोटेंशियल ए है। तो देखो इसकी और इसकी जो पोटेंशियल है वो सेम हो गए, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, 0 हो गई। तो इसमें जो करंट होगी वो 0 हो जाएगी, इसमें करंट नहीं होगी, इसी में करंट होगी, है ना, करंट जो होगी इसमें होगी, इस एलिमेंट में करंट होगी। तो करंट को मान आई, तो आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बटे आर। तो आई इज इक्वल टू वी का बदले 3 और आई का बदले हो गया 10, सॉरी आर का बदले 10, तो आई इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर। करंट का मान बढ़ जाएगा, जैसे एक स्विच को क्लोज करेंगे तो सर्किट में करंट का वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी।
तो देखो 0.3 एम्पियर आ गया, पहले क्या था 0.1 एम्पियर जब ये ओपन था। तो ये भी कंसेप्ट अच्छा है, इसमें आपने ये पढ़ा प्लेन वायर कंसेप्ट में पोटेंशियल कैसे जीरो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो करंट जीरो, रेजिस्टेंस तो है ही। क्लियर है? तो इस तरह का कंसेप्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।